Hi and welcome to The Wait. This is Prabhanjan Tripathi and we will be discussing about freedom of speech and freedom of expression. In the age of social media where you need to voice your concerns and where you need to keep a mum, we will look into it. And what are the limitations of freedom of speech and expression? What you can speak, what you cannot. We will discuss all that in this edition of The Wait. आज द वीट में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। कहाँ पर आपको चुप्पी साधनी जरूरी है और कहाँ पर आप खुल के बात कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ उमर खालिद इज डिफरेंट दैन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ अर्नब गोस्वामी। किस तरह से दो एक ही चीज़ है, लोग कोर्ट में जाते हैं मगर अर्नब गोस्वामी को जीत मिलती है, वहीं पे उमर खालिद को सजा होती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या क्या नियम है और कहाँ पर आपको बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं, ये सब जानेंगे इस एडिशन में। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल द वीट। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। So there are certain freedoms that are been guaranteed by our revered constitution. The Constitution of India provides the right of freedom given in Article 19 with the view of guaranteeing individual rights that were considered vital by the framers of the Constitution. So through Article 19 of Indian Constitution, there are certain freedom that has been granted to the citizens of this country. Article 19 जो कि Indian Constitution का एक हिस्सा है, उसके तहत हर एक नागरिक को कुछ सुविधाएं, कुछ फ्रीडम मिलता है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 19 में क्या क्या फ्रीडम मिलता है। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं मगर कोई अस्त्र शस्त्र के बिना, ठीक है, कोई आर्म्स के बिना आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। यू कैन गैदर एनीवेयर, यू कैन हैव ए पीसफुल मीटिंग बट यू कैन नॉट कैरी एनी वेपन। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप अपना एसोसिएशन और यूनियन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन हमारे देश में है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत में कहीं भी किसी भी हिस्से में जा सकते हैं फ्रीली। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं था, अब पूरा जम्मू कश्मीर भी इसका हिस्सा है और आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब सारा भारत में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 फ्रीडम्स हैं। दीज आर द 6 फ्रीडम्स दैट हैज बीन गारंटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 19। ओके, सो लेट्स मूव। मैन हैज अनलिमिटेड डिजायर्स but in a civil society his desires have to be controlled and regulated for a larger good of society. The guarantee of each of the fundamental rights therefore restricted by the constitution in the larger interest of our community. The right to freedom of speech and expression is subject to limitations imposed under article 19/2. So जो इंसान है उसकी डिजायर्स अनलिमिटेड है, वो कुछ भी चाह सकता है, मगर एक सिविल सोसाइटी में ह्यूमन की जो वांट्स हैं, ह्यूमन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। नहीं तो हर कोई चांद तोड़ के लाने के बारे में ख्वाब देखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है। एंड पीपल विल ट्राई टू एक्यूमुलेट वेल्थ बाय किलिंग अदर्स। दीज डिजायर्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड, ठीक है। तो देयर शुड बी लिमिटेशंस टू all the freedoms that has been guaranteed by Indian Constitution. The freedom of speech or free speech or the 6 freedoms that we have recently discussed is guaranteed by Article 19 subsection 1 and this has been regulated or limited by Article 19 subsection 2, ठीक है। And what are the restrictions? Let's see. Defamation refers to statements which injures a man's reputation. आप अपने स्टेटमेंट के तहत किसी की दिल
तोड़ नहीं सकते, किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते, दिल तोड़ सकते हैं मगर अपमानित नहीं कर सकते, ठीक है, डिफेमेशन नहीं तो यू कैन फाइल लॉ सूट, सिविल सूट्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सच पर्सन्स, ओके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है, लिंक्स है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कोई नियम का अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है। Then comes sedition. Sedition देशद्रोह होता है. Sedition supports all those activities, whether through words or writings, determined to disrupt the state's tranquility and drive misguided individuals to support the government, to subvert the government. Okay? तो सेडिशन मतलब देशद्रोह होता है. आप किसी भी अपने राइटिंग या फिर भड़काऊ भाषण के तहत आप देश हित से परे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस 8 हैं, मैं बता देता हूँ. इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप अपने स्पीच के तहत कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, दंगा फसाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है. इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एडेड थ्रू द 1951 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट प्रोवाइड सिटीजन्स विथ ए प्रिविलेज टू इंसाइट पीपल इन कमिटिंग एनी ऑफेंस, ओके. And frequently relation with other states, friendly relations with other state. If we have friendly relation with other state, but through our speech, through our actions, we should not violate that. We should not make the other states our enemies. The intention behind the provision is to prevent unrestricted malicious publicity against foreign friendly nations that can disrupt India's goodwill, good ties with that state. Okay, and other is decency or morality and security of the state. This should be considered for freedom of speech, or this should be limited, okay. And other limitations, public order introduced through first amendment of constitution. Public peace or tranquility cannot be disturbed by exercising your right of freedom, okay. The right of freedom under Article 19 of the Indian Constitution are revoked during the time of national emergency proclaimed by the President of India in the year 1975. I think this has happened in Indira Gandhi's government. I think all of you be knowing about it. So when there is a state emergency, though this emergency was not legal, was not appreciated, but the state has right to dissolve our freedom in case of any national emergency is there, okay. So constructive criticism is the most important ingredient for the development of democracy, and Supreme Courts should protect free speech. In this context, there are some landmark judgments passed by the apex court and that needs to be referred, ठीक है. तो जो राइट टू डिसेंट, आप किसी से डिसएग्री करते हैं, ये आपकी राइट है, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं आप देशद्रोह का काम करें या फिर आपके भाषण से देश को नुकसान हो, ठीक है. और देर आर सम लैंडमार्क जजमेंट्स. आई थिंक मेनी ऑफ यू बी नोइंग दैट देर इज ए सो मोटो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रशांत भूषण इन विच ही इज फाइन्ड ₹1 for contempt of court, and there are some recent articles, there are some recent judgments, like in the case of Arnab Goswami, it has been observed that the state has curtailed the freedom of speech, freedom of press in this particular case, and this judgment was to uphold freedom of speech in the entire nation. And also in earlier days there are freedom of freedom of speech related judgments given in the case of Indian Express, etc. And whenever it is found that our government or certain organizations are curtailing the freedom of speech of individuals, Supreme Court has every time come into the rescue. So this is all in this edition. We will come back with more videos on wit, on knowledge, on Constitution of India, on general knowledge. But for that we need your motivation, we need you to subscribe us and stay connected. Thank you.